पर ब्रह्म जी सतगुरु संत अदार। जन दरिया बंदन करे फल फल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवन्ते। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा। राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया हरि भक्ति हरि भाव। आठ पहर बिसरो मति यों के गुरु दरिया। राम राम राम। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप सभी विराजे हुए मंच पर इस मंडल को अभिनंदन करते हुए प्रिय भगवत भगवंत भागवत आध्यात्मिक सत्संग रसिक मानव भाव भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग के अंत में ये विषय था कि सदगुरु के समान कोई दाता नहीं। और वास्तव में बात सही भी है। अभी जो वो संत थे साईपुरा धाम के, उन्होंने ठीक ही कहा है। और किसी की दी हुई वस्तु बदलती है, परिवर्तित होती है, रंग उड़ जाता है, अवस्था में चली जाती है। बाल अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था। ये मकान, ये पत्थर, ये दुनिया सब इसी प्रकार से जन्म लेती है, बढ़ती है और घट जाती है, क्योंकि परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील वस्तु को लेने से हम लोगों को क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं होगा। मांग ही करना है तो ऐसा मांग लो, हे मेरे प्यारे प्रीतम प्रेमास्पद प्रभु, हे राम, ऐसी कृपा दो, ऐसी शक्ति दो जो हरदम हम आपको याद करते हुए आपके स्वरूप में डूबे हुए निरंतर भक्ति का झकोड़ा लेते रहें। ये भगवान से प्रार्थना करो। बाकी सो दुनिया सारी विनाशित
सबको मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो दी हुई वस्तु में परिवर्तन निश्चित है। लेकिन सदगुरु क्या देते हैं? सदगुरु बांटे राम रस, पीवे बिरला कोई। सदगुरु राम का रस बांटते हैं और पीने वाले कोई बिरले ही होते हैं। जो इनको पिया जाता है आनंद उसे ही आता है। भक्ति की ये महिमा है, साधना की ये महिमा है कि एक बार इसके शरण में आ गया तो वो कृत्य कृत्य हो जाता है, प्राप्तव्य बन जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना निवेदन है कि इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगे रहो। आचार्य श्री ने भी बात बताई, आदमी कब तक याद रखता है? जब उनका स्वार्थ चलता है, इंद्रियां सुदृढ़ है, निरोग है, स्वस्थ है। लेकिन वही आदमी जब बदसूरत हो जाता है, फिक्का पड़ जाता है, हवेली यानी जो है जवानी चली जाती है, तो साथ में हवेली भी चली जाएगी। जाती है क्या? नहीं जाती। तो ऐसे अक्षुण जो परमात्मा है उसी की शरण में जाना चाहिए। उससे आपको बड़ा भारी लाभ मिलेगा। तो मेरा कहने का भाव यह है, दाता वही है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम। उनके जाकर कोई भी पुकारता, पर मैं कृपा से अपनी भव से उभारता, भव से उभारता, भव से उभारता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम। का जीवन प्राणी कर ले विचार तो, 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले अपने मन में निहार तो। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तो। बिना हरि नाम से
बिना हरि नाम से, बिना हरि नाम से, बिना हरि नाम से दुखियारी सारी दुनिया। राम एक देवता बेकारी सारी दुनिया। हो राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम। बोलो राम। दाता तो भगवान है, भी राम जी महाराज है। उससे ही मांगना चाहिए, वही देने वाले हैं। वो अपरिवर्तित है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसकी दी हुई वस्तु में भी परिवर्तन नहीं आता। इस वास्ते संतों की महिमा है। दरिया जन दरिया हरि भगत की गुरा बताही बा। भूलायो जड़ जाए था नरक पड़न के घाट। दरिया महाराज बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि गुरुदेव के चरण में शरण में गया तो गुरु महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद क्या है? भक्ति का आशीर्वाद। गुरु बताई बाट, भक्ति का मार्ग बताया। बाट नाम है पगडंडी का और मार्ग का भी है। तो सज्जनों, हम गुरु के दिए हुए शब्दों को याद करते हुए उन गुरुदेव का ही अनुकरण करना चाहिए। महाभारत में कथा आती, कई तरह के प्रसंग आते हैं, तो एक प्रसंग यही भी है। क्या है कि कौन सी उपासना करें, किस मंत्र का जाप करें, किस स्वरूप का ध्यान करें। सब बैठ करके सबने एक ईश्वर में कहा, एक ईश्वर में, एक ही वचन में, महाजनो ये न गते से पंथ है। महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते का हमें अनुकरण करना है। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्ची उपासना है, यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची गुरुदेव की सेवा है। इस वास्ते दरिया साहब ने कहा है, दरिया सुमरे एक ही रामा, एक राम सारे सब कामा। सारे सब कामा। दरिया महाराज फरमा रहे हैं, एक राम का स्मरण किया
तो सब आ गया उसमें। जैसे पेड़ को कोई पकड़ लेता है तो उसमें टहनियाँ, पत्ते, फल फूल सारे आ जाते हैं। इसी प्रकार से एक दरिया सुमरे एक ही राम, एक राम का समझ राम सब तरह के काम को निपटा देते हैं, हमारे पर कृपा करके हमारा काम बना देते हैं। कोई मांगे तो, लेकिन मांगने वाले को भी उसके स्वरूप बन करके ही मांगता है तो ही चीज़ मिलती है। हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान का बन जाइए, उनका हो जाइए। अब राम जी महाराज का, गुरुदेव का हो जाएंगे तो आपका काम सब ठीक हो जाएगा। तो महाराज श्री कहते हैं, दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुठोड़, चंचल सो निश्चल भया मिट गई मन की दौड़। गुरुदेव के शब्द की चोट लगी, चोट शरीर के किस भाग पर, किस हिस्से पर लगी, ये तुम सब जानते हो। जैसे पृष्ठ पर कोई जोर से मारे लकड़ी की भी तो कुछ भी बिगड़ता नहीं है, जांग के मारे तो भी कोई कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन कन पट्टी पर थोड़ी सी एक मुक्के की मार दी जाए, मुक्का भी बहुत होता है और गोविंदा ये नमो नमः हो जाता है। ये बहुत ही ऐसी जगह है, हृदय देख लो, ये ऐसी जगह है जो सहन नहीं होता, उसको मरना पड़ता है। तो मर्म की लगे गुरुदेव ने शब्द दिया, वो शब्द अपने हृदय में झंकार करता रहे, नाचता रहे, तभी गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, भगवान पर भी प्रसन्न होते हैं। इस वास्ते चोट लगी, हृदय में लगी। कहाँ लगी? और अब कैसे हुए जग में जीवना मरीली, अब कैसे होवे जग में जीवना मारी हेली, लाग्या शब्द का तीरेली, लाग्या शब्द राती। मत छो ये मारियली, राम सने मत छो ये मारियली, तन मन धन जल जायली, तन मन धन जल जाय। राम सनई मति छोड़िए मारियली, राम सनई मति छोड़िए मारियली, तन मन धन जल जायली, तन मन धन जल जाय।
ये संसार कैसा, इसका क्या स्वरूप है, इसमें क्या रहस्य है, उसकी खोज निकालना, शोध करना, हस्तगत करना, प्राप्त कर लेना। अरे पानी से पिंड पैदा किया मरेली, पानी से पिंड पैदा किया मरेली, नख तक शीश बनाएली, नख तक शीश और उन सायब ने कैसे भूल गयो मरेली, उस सायब ने कैसे भूल गयो मरेली। तेरे सायब ने कैसे भूल गयो मरेली, उन सायब ने कैसे भूल गयो मरेली, गाड़ा रे होने सवार हेली, गाड़ा रे होने सवार। पिता सुत देवा मरेली, माते पिता सुत और दुहेली नारेली, और दुहेली मिल छड़े मरेली, ए तो हिल मिल भी छड़े मरेली, शोभा है दिन चारेली, शोभा है दिन चार।
गाढ़ा रे वो निस्वा बोलो राम। रिया साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। यदि हम साखियों को याद करके जीवन में अनुसरण करें तो मानवता तो आती है, ये तो मामूली बात है, भगवान स्वयं आ जाते हैं। इस वास्ते महाराज कहते हैं जन दरिया हरि भगत की गुरा बताई बाट मार्ग बताया। कितनी सुंदर बात कही। तो ऐसे ये वाणी जो है बहुत ही रहस्यमयी, साथ साथ में सरल, समझने की कला होनी चाहिए तो आदमी समझ सकता है। तो इसका हमने प्रवचन किया था सन 2001 में चातुर्मास वालास्त में जोधपुर में। तो उस समय में इनका संग्रह किया गया, अक्षरों का, दूसरों का, और भी इसके अंदर कई ऐसे रहस्यमयी शब्द हैं, उनका चयन किया गया, उनके बारे में जाना गया, फिर लिखा गया। तो दरिया साहब की वाणी कभी भी ऐसे साखी बोल करके उस अर्थ कमेंट्री नहीं की आज तक 350 वर्षों में। लेकिन प्रेरणा देने वाले प्रभु राम हम जिसको कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, उनकी कृपा से मैं कोई मेरा वो ऐसा भाव नहीं है कि मैं प्रशंसा करूं मैं अपने आप की। तो ऐसी प्रेरणा मिली थी। तो कई ग्रंथ ऐसे बने हैं, रामचरितमानस जो हिंदी में और सभी भाषाओं का समावेश ऐसी रामायण है, ये तुलसीदास जी ने बनाई। तो लोगों के पंडितों के कहने पर तुलसीदास जी महाराज निराश हो गया कि ये पंडित चाहते हैं कि संस्कृत हो, लेकिन कलयुग में लोग संस्कृत पढ़े लिखे बहुत ही कम होंगे। ये इस दृष्टि से मैंने ये लिखा है। तो उनको आवाज़ आई कि नहीं, हिंदी में ही बनाना चाहिए। और आवाज़ आई उस समय में, वो आवाज़ शंकर भगवान की थी। शंकर भगवान की आवाज़ दी तो भगवान शिव का साक्षात्कार भी हुआ, दर्शन भी हुआ। तो उन्होंने पंडितों को बुला करके अवगत कराया कि ऐसे शंकर भगवान रात्रि में मुझे मिले, दर्शन दिए, कृपा हुई उनकी, और उनका यही रुख है कि इसको संस्कृत में नई ग्रंथित करके हिंदी में करें। तो लोग तो सब ये सब पंडित लोग कहने लगे क्यों तुम अपने आप की प्रशंसा करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान से कहूँगा आप सब यहाँ आना और इस रामायण को सबके नीचे रख देना, वेद ग्रंथ और जितने जो है पुराण वो सबके ऊपर रख देना। यदि भगवान सच्चे हैं, शंकर भगवान सच्चे हैं, मैं सच्चा हूँ, तो कल जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ ही साकार होने वाली है और कोई इसमें दूसरा का तथ्य नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ। गेट खोला, दरवाज़ा खोला मंदिर का, तो सबके ऊपर रामचरितमानस विराजमान दिखी। तो सब चकित हो गए। सारे पंडित लोग तुलसीदास जी महाराज के चरणों में गिर गए
कि हमारी बड़ी गलती हुई, हम क्षमा याचना मांगते हैं, जाते हैं। तो कहा ठीक, कोई बात नहीं। कोई भी ग्रंथ बनता है, कोई जिस ग्रंथ से हमारे समाज को, चाहे वो समाज परिवार समाज हो, जाति समाज हो, अथवा कोई भी हो, मानव मात्र हो, सबके लिए कल्याण करने वाला जो कोई ग्रंथ होता है, ऐसे ग्रंथ के साथ भगवान विराजमान होकर के वो इशारा करते हैं कि ये के शब्द नहीं है, ये आधा के है, क्या कहा नहीं है, क्या है ये, क्या नहीं कहा है। तो वो ऐसे भाषा समझा करके उसको काम करवाते हैं। तो प्रभु की बड़ी भारी कृपा है। तो इस वाणी, रियाज साहब की वाणी जो भरी गई है, इसमें मेमोरी कार्ड पूरी वाणी भरी हुई है, पूरा भागवत भरी हुई है, और भी कई कहानियाँ, कई भजन भरे हुए हैं। उससे बड़ा भारी लाभ प्राप्त होता है। आप याद रखें तो महाराज कहते हैं, ब्रिया साहब, गुरां बताई बाट, भूला उजड़ जाए था नरक पड़न की घाट। महाराज कह रहे हैं, मैं भटक गया, दूसरी जगह चला गया, अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरों को मानने लग गया, लेकिन भगवान ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे इस अज्ञान रूपी नदी से बाहर निकाल दिया। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दरिया मृतक देख के दरिया मृतक देख के मुझे मरा हुआ जाना, गुरु ने कृपा करके जिंदा किया। तो ये ग्रंथ जो है, चाहे वाणी हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, लोक हित का ही काम करते हैं। ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। इस वास्ते हरदम पाठ करते रहो, राम राम भी करते रहो। राम राम कब होगा? जब पाठ होगा, तो पाठ में से कोई रहस्य निकलेगा, और वो रहस्य साकार रूप हमें दर्शन दिखाई देगा, चाहे भाव के रूप में दिखाई दे, चाहे इच्छा के द्वारा दिखाई दे, चिंतन के द्वारा दिखाई दे, लेकिन वो दिखाई देता है। तो महाराज श्री कहते हैं, दरिया मृतक देख के सतगुरु की नीरीज, नाम सजीवन मोहि दिया, तीन लोग का दी। तीन लोक का बीज है, ररम मोदोई अंक। दरिया तन मन अर्प के, भजिए हो ये निशंक। गुरु महाराज ने क्या दिया? तीन लोग 14 भवन का जो बीज है, जिस बीज में कोटि कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, जुड़े हुए हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसा जो ये राम है, ररा ममा दो 20। दरिया तनमन अर्प के, तनमन अर्पण करने से ही वो बीज समझ में आता है। क्या राम शब्द ये सबका बीज है? बिल्कुल बीज है। वेदों में ओम श्री रामाय नमः ये लिखा है, और जहां लिखा है सिर्फ राम है और कुछ नहीं, उसको बीज बताया। और ओम श्री रामायण में ये अलंकृत भाषा है,
ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन राम नाम की इतनी महिमा है। तो महाराज श्री कहते हैं 3 लोक का बीज है ररो ममो दोई अंक, दरिया तनमन अर्प के भजिए होय निशंक। भजन करने से भगवान प्रकट होंगे। इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई, बहुत ही अच्छी विचित्र बात है, वास्तव में कहानी नहीं है, हुई बात है। वो एक कोई लड़का था, उसको वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया तो विचार किया किस संत का आसरा लेऊं मैं। तब वो ढूंढते ढूंढते कीताराम जी के वहाँ पे जाकर के दंडवत प्रणाम किया। महाराज ने आशीर्वाद दिया और उसने कहा गुरुदेव क्षमा करें, मैं नादान हूँ, बालक हूँ, आप कृपा करके बताओ भगवान कैसे मिलेंगे, मैं गुरु मंत्र लेने के लिए आया हूँ। तो गुरुजी ने कहा बेटा अभी तू काम कर, गायों की सेवा कर। तो गायों की सेवा कराते कराते 12 वर्ष बीत गए, राम मंत्र तो भी दिया नहीं। ये ऐसा संत क्यों करते हैं, पहले उनको पक्का करते हैं, सेवा करवाते हैं। सेवा के बिना आदमी भजन नहीं कर सकता। सेवा का मतलब केवल संत सेवा ही नहीं है, संत तो सेवा है ही, लेकिन परिवार में जो काम काज आप करते हो, उस काम में जो हाथ बटाता है वो स्वयं काम करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। संयुक्त परिवार जो है, यानी जो है न्यारे नहीं है, शामिल है सब, तो दौड़ दौड़ करके सेवा कर ले, उससे अंतकरण पवित्र होता है। और सेवा करे, सेवा तो पावे मेवा। तो वो 12 वर्ष बीत गए और वो कहता रहा मुझे दीजिए, कुछ दिनों महीनों के बाद में कहता रहता था। लास्ट का समय आया, उसका कोई भाग्य उदय होने वाला था, गुरु की कृपा होने वाली थी। तो वो बोला कि प्रभु गुरुदेव गुरु मंत्र दीजिएगा, कृपा करिए। तब कहा ऐसा करो तुम, ये घड़ा देता हूँ मैं, इस घड़े को पानी से भर कर के ला और बगीचा में जो ये पुष्प खिल रहे हैं इनको पानी पिला। तो वो गया और जाकर के वापिस आया। गुरु महाराज से कहा महाराज ये लीजिए। इतने में गुरु ने डंडा मारा, डंडा मारते ही वो बर्तन मिट्टी का था, फूट गया, टूट गया। वो पो माह का मास था, ठंडे दिन थे, थर थर कांपने लगा। लेकिन गुरु के सामने कौन बोले, ये भी भय था, ये भी एक मर्यादा है, तो मर्यादा को कैसे छोड़ें। फिर गुरुदेव में दूसरा घड़ा और दिया कि ले जा और भर कर के ला। दूसरा खाली घड़ा लेकर के गया वो और भर के लाया। उसी घड़े को भी गुरु ने लकड़ी की मार दी, मारते ही पानी गिर गया उसके ऊपर, ठंड से ठठोरा गया। लेकिन उसने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। लास्ट जो घड़ा ऐसे करते करते 13-14 घड़े हो गए करीबन। उसने देखा कि मर जाऊंगा मैं, अब चलना ठीक है, छोड़ करके जाने लगा। इतने में घड़े में आवाज आई, कह रहे अब तो तेरा भाग्य उदय होने का समय आ रहा है, तू जरा विचार कर। तो इतने में उसने विचार किया कि आवाज कान से आ रही, कोई आदमी दिख नहीं रहा है, कोई जीव जानवर भी नहीं है, तो अच्छा हो सकता मैं कंफ्यूज हो गया होगा। ऐसा करके वो वापस मुड़ा और बजाने लगा। इतने में फिर आवाज आई, अरे कुछ ही पलों के बाद, कुछ समय के बाद तेरा भाग्य उदय होगा, अब तू मत जा। फिर वो नजदीक आया, कौन बोल रहा है? तो उसने कहा, घड़े ने कहा,
दिखता कुछ भी नहीं, आवाज घड़े में से आ रही है। घड़ा कहता है जब मैं मिट्टी का रूप था तो मुझे जो है कुमार ने इस हलवानी से, इस औजार से खोद खोद करके और वो ला करके पानी में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद में मिट्टी और पानी एक में एक हो गए। उसके बाद में उसने क्या किया, लातों से मारने लगा वो कुमार। उस मिट्टी को, गीली मिट्टी को लात मारता ही रहा। वो जब सिद्ध हो गई मिट्टी तो उस मिट्टी को फिर उस चाक पर रख करके मेरे को ऐसे इस प्रकार जोर से मेरा गला पकड़ा, मैं घड़े के रूप में प्राप्त हो गया, घड़े के रूप में हो गया। तो उसके बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कुमार ने जो न्याबड़ा होता है, अग्नि लगी होती है, अग्नि में छोड़ देते हैं घड़े को, तो ऐसे मुझे पक्का बनाया। फिर घड़े बिकने लगे। उस समय कोई एक सेठ आया, सेठ आवे कोई भी लेने वाला तो घड़ा खोटा है कि या खरा है, कोई टूटा फूटा तो नहीं है, और आवे लोग और ठोलिया की मारे, आवे कोई ठोलिया की मारे कि घड़ा तो मार मार मुझे घायल कर दिया। लेकिन इसका फल क्या मिला मुझे, इस घड़े से कितने लोगों ने पानी पिया है, गुरुदेव ने पानी पिया है, और तू अब डर करके भाग रहा, तू भाग मत। कितनी मुश्किलों से मैं दुनिया के पीने के लायक हुआ। अब वो गया पानी लेकर के। गुरु ने अपनी आंखों से उनको देखा। देखते ही उनके चारों ओर ऐसी ऊर्जा घूमने लगी, भू भू निरंकार की आवाज सुनाई दी। वैस ब्रह्म ज्ञान में निष्णात, ब्रह्मनिष्ठ हो गया वो, परमात्मा प्रकट हो गए, दर्शन दिया। निहाल हो गया। ऐसे गुरु कृपा करते हैं। उनके 12 वर्ष निकले, बड़ी मुसीबत थी, लेकिन उसने श्रद्धा से काम किया, उस काम को मुसीबत नहीं समझी। लास्ट में आया कि अब शरीर चला जाएगा तो फिर क्या करूंगा मैं, तब वो जाने के लिए ऐसे भाव पैदा हो गए। लेकिन गुरुदेव के चरणों में आया। गुरु बोले, बेटा क्या देख रहा, इधर क्या देखता, प्रभु है इधर। धन्यवाद है तेरे को, तेरे माँ बाप को, जो तू मेरी सेवा कर रहा था, उस सेवा का ही ये फल है कि भगवान तेरे सामने खड़े हो गए। अब वो विचार करता, मैं किसको प्रणाम करूं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किस कर लागू पाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, बलियारी गुरु आपने गोविंद दिया रे बताय कबीरा, गोविंद दिया बता। दिया रे बता। बोलो राम।
गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, भगवत प्राप्त हो गया, प्राप्ति हो गई। तो कि बलियारी तो गुरु महाराज को ही होगी, क्योंकि ये गुरुदेव नहीं होते तो भगवान नहीं मिलते मुझे। इन्होंने ही कृपा करके परमात्मा को प्रेरणा दी, आज वही साकार है, दोनों ही हैं। तो पहले की गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर भगवान को किया। और नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, केवल वाणी में ही प्रसंग है ये बात नहीं है। प्रसंग सारे शास्त्रों में है, पुराणों में है, श्रुतियों में है, स्मृतियों में है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। बोलो राम, जोर से बोलिए राम। तो मेरे मन में ये विश्वास है कि राम जी का दास राम से बढ़ करके है। देख लो आप, तो गुरु को नमस्कार पहला इस वास्ते किया। दोनों है, राम भगवान भी है, गुरु भी है, तो किसके चरण लगेंगे? गुरुदेव की। और ऐसे रामायण में लिखा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। तो 200 वर्षों की ये शताब्दी कई जगह हो रही है। जोधपुर शहर में जैसे हो रही है, ऐसे और भी जगह, कुछ जगह हैं, 2-3 जगह होगी, और भी हो सकती है। तो संत जो लक्ष्मण दास जी है, इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। इसके लिए वो 2-3 बार रेण धाम भी आए थे, बात की थी। फिर पोपावास में जगदीश राम जी वहाँ पर संतों को, चारों आचार्यों को बुलाया। वहाँ ये आए तो उनसे प्रेरणा और भी ज़्यादा मिल गई इनको। तो ये काम किया है, बहुत ही बढ़िया किया है। राम का नाम, एक राम के नाम में सारा संसार, कोटि कोटि ब्रह्मांड जुड़े हुए हैं। तो विचार करो, ये वाणी पाठ में कितने लोग राम राम करेंगे, कितने लोग सुनेंगे, कितने लोगों का सुधार होगा, कितने लोग आदत को सुधारेंगे। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ संतों के सहित कि आप सुनने के लिए बड़े प्रेम से आनंद ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय अब पूरा हो गया, अब थोड़ा सा कीर्तन होगा। और उसके पहले कोई, हाँ लक्ष्मण दास जी बोलो, ये सही से बोलो बोलो। बोलिए श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। सतगुरु श्री शुकराम जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, जय हो। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की जय हो। बड़ा ही सुंदर आज का सुंदर अवसर है। महाराज श्री दरियाव जी महाराज की वाणी पर आपको अमृत में ज्ञान गंगा का रसानुवाद श्रवण करा रहे हैं। ऐसा सदगुरु श्री शुकराम जी महाराज की वाणी में लिखा है कि गुरु महाराज के जब दर्शन होते हैं तो कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। कई जन्मों से हम भटक रहे थे 84 लाख योनियों में, और जब गुरु महाराज मिले तो सारे के सारे एक दर्शन मात्र से हमारे सबके पाप कट गए। सिर्फ दर्शन मात्र से, केवल उनके चरणों में गए ही नहीं, सिर्फ उनके दर्शन किए, वहीं से हाथ जोड़ करके, तो भी हमारा तो कल्याण हो गया। ऐसे महापुरुषों की आज हम शताब्दी महोत्सव पर सभी सादर श्री भक्त पधारे, और महाराज श्री अपने मुखारविंद की वाणी से आपको दरियाव जी महाराज की वाणी पर, सदगुरु श्री शुकराम जी महाराज की वाणी पर अलग अलग उदाहरणों के द्वारा आप लोगों को समझा रहे हैं। ऐसा अवसर फिर हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। गुरुवाणी कहती है, बंदी मुट्ठी लाख की
खुलिया कोडी मोल, भाव खंचा सुख राम के, सब नर फूटा डोल। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने वाणी में लिखा है कि जब तक मुट्ठी बंद होती है तब तक तो उसकी कीमत होती है, और जब मुट्ठी खुल जाती है तो उसकी कोई कीमत होती है? उसकी कोई कीमत नहीं होती है। ऐसे ही आज हम लोग एक साथ या बैठ करके दरियाव जी महाराज की वाणी पर महाराज श्री के मुखारविंद से हम लोग अमृत ज्ञान गंगा का रसानुवाद श्रवण कर रहे हैं। ये हमारी एक बंदी मुट्ठी है। हमारे पूज्य पार संतों ने एक भजन में लिखा है, बड़ी सुंदर सी बात है कि गुरुदेव के चरणों में हम जाते हैं। बाप जी क्या हुए, बड़ा सुंदर भजन लिखा है कि सत्संग बिना मेरो मन ना लगे, सत्संग बिना मेरो मन न लगे, सत्संग बिना मेरे मन ना लगे, सत्संग बिना मेरो मन न लगे, हो मन न लगे, मन न लगे, मेरो दिल न लगे, सत्संग बिना मेरो मन न लगे, सत्संग बिना मेरो मन न लगे। जय हो। सभी लोग हाथ उठा करके ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ जय हो। कपड़े का मैल धुले साबुन से, कपड़े का मेल धुले साबुन से, हृदय का मैल सत्संग में धुले, रामा हृदय का मेल सत्संग में धुले, सत्संग बिना मेरो मन न लगे, सत्संग बिना मेरो मन न लगे, मन ना लगे, मेरो दिल ना लगे, ओ मन न लगे, मेरो दिल न लगे, सत्संग बिना मेरो मन न लगे, सत्संग बिना मेरो मन न लगे। जय हो। सभी लोग भाव से हाथ उठा करके एक साथ ताली बजाते हुए बोले श्री दरियाव जी महाराज की। पीछे भक्त लोग बैठे वो भी हाथ उठाइए भाव के साथ। लकड़ी की नाव चले पानी में, लकड़ी की नाव चले पानी में, हृदय की नाव सत्संग में चले, रामा हृदय की नाव सत्संग में चले, सत्संग बिना मेरो मन न लगे, सत्संग बिना मेरो मन न लगे।
कहते कबीर सुनो रे भाई साधो। ओ कहते कबीर सुनो रे भाई साधु। कहते कबीर सुनो रे भाई साधु। हाँ कहते कबीर सुनो रे भाई साधु। सत्संग में थारा कर में कटे रामा सत्संग में तारा करे में कटे। सत्संग बिना मेरे मन ना लगे। ओ सत्संग बिना मेरे मन ना लगे। ओ मन ना लगे मेरो दिल ना लगे। मन ना लगे मेरो दिल ना लगे। सत्संग बिना मेरो मन ना लगे। सत्संग बिना मेरो मन ना लगे। बोले श्री दरियाव जी महाराज की जय राम राम बोलो रे। राम राम बोलो रे। तारा की ओड़ा करम कट जावे मारा भाई राम। जावे मारा भाई राम। राम राम बोलो रे। तारा की ओड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा। जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। बोलिए राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। ओ पार तो पलक में लगावे मारा गरुसा। लगावे मारा गरुसा। राम राम बोलो रे। तने पार तो पलक में लगावे मारा गुरु सा। लगावे मारा गुरु सा। राम राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। 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 राम 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 राम। राम 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 राम। ओ राम 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 राम। सारो जीवन सफल होए जावे रे मारा भाईड़ा। जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे। मारो जीवन सफल होई जावे मारा भाईड़ा। जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो। 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 राम 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 राम। राम 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 राम।
मरण मिट जावे मारा भाईड़ा भाईड़ा राम राम बोलो रे मारो जीवन मरण मिट जावे मारा भाईड़ा जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम बोलो भाई राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो बोलो राम बोलो राम बोलो राम जी महाराज आज की जय हो अनंत सिद्धरिया महाराज की जय हो श्री सुखराम जी महाराज की जय हो अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो सनातन धर्म की जय हो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। हा हा